बांग्लादेश में तख्ता पलट होने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की सेना तख्ता पलट की तैयारी कर रही है। सबूत के तौर पर राजधानी ढाका समेत कई शहरों के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें बांग्लादेशी सेना को सड़कों पर फ्लैग मार्च करते दिखाया जा रहा है। बांग्लादेश के कई शहरों में यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भी तख्ता पलट के दावों पर सफाई दी। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर बांग्लादेश में चल क्या रहा है। बता दें कि मोहम्मद यूनुस ने जनता को दिए अपने संबोधन में कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से मीडिया और सोशल मीडिया में अफवाहों का दौर चल रहा है। देश को अस्थिर करने के लिए एक के बाद एक गलत सूचना फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। एक समाचार रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि बांग्लादेश में जल्द ही सैन्य तख्ता पलट हो सकता है, जिसमें सेना द्वारा अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को हटाने और नियंत्रण अपने हाथ में लेने की संभावना है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि सेना ने एक आपातकालीन बैठक की, जिससे आने वाले दिनों में संभावित बड़े घटनाक्रम का संकेत मिलता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि शेख हसीना की वापसी हो सकती है बांग्लादेश में, और शेख हसीना अगली सरकार की मुखिया भी हो सकती हैं। बता दें कि बांग्लादेश में जब से नई सरकार बनी है, भारत के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण। बांग्लादेश के नए प्रमुख मोहम्मद यूनुस चीन के साथ गलबहियां करते हुए भारत विरोधी बयान दे रहे थे। उन्होंने चिकन नेक और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर विवादित बयान भी दिया था। चीन को इन इलाकों में व्यापार करने का न्योता दे दिया था। भारत ने इस बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। बता दें कि मोहम्मद यूनुस के इस बयान के बाद पीएम मोदी और यूनुस की बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान मुलाकात भी हुई थी, जिसमें भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार और उनकी सुरक्षा का मुद्दा उठाया, तो वहीं बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की। इसके बाद भारत ने बांग्लादेश को मिल रही ट्रांसशिपमेंट की सुविधा खत्म कर दी, वो सुविधा जिसके जरिए बांग्लादेश भारत के बंदरगाहों, हवाई अड्डों और सड़क का इस्तेमाल किसी तीसरे देश में अपने सामान को बेचने के लिए करता था। ट्रांसशिपमेंट की सुविधा वापस लेने से बांग्लादेश के आर्थिक ढांचे को तगड़ी चोट पहुंचेगी। भारत सरकार के निर्णय के बाद बांग्लादेश में खलबली मची हुई। देखिए बांग्लादेश के खिलाफ उठाए गए इस कदम के बाद कैसी प्रतिक्रियाएं आई। दो चीजें हैं। सबसे पहले तो एक हमें अवलोकन की जरूरत है कि किस प्रकार से बांग्लादेश, क्योंकि स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे है और हमें एक संदेश भी देना है। अब मतलब मुझे तो कभी कभी हैरानी होती है कि जिस मुल्क के जन्म में हमारी भागीदारी रही है, क्या बांग्लादेश की कल्पना बिना हिंदुस्तान के संभव थी? तब की हुकूमत ने, तब की सेना ने, तब के लोगों ने जिस प्रकार बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, वो आज की पीढ़ी को हो सकता है कि ना पता हो। दूसरा पहलू यह है कि दक्षिण एशिया में माइनॉरिटीज को लेकर के हमें एक लंबी लकीर खींच देनी होगी, ताकि हम दूसरों को कहें, लुक, हम ऐसे रखते हैं, हमारा ये व्यवहार है, हमारी ये कार्यशैली है, और ये दोनों चीजें हमें बेहतर बनाएंगी और हमको लोग मॉडल के रूप में देखेंगे। सर, गृह मंत्री अमित शाह जी का एक साथ में लेता हूं। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में उनका कहना है कि ममता बनर्जी को जिस दिन लोगों ने वोट करके और सत्ता से बाहर कर दिया, उस दिन इस राज्य में इन्फिल्ट्रेशन की समस्या समाप्त हो जाएगी। दूसरा चीज जो उन्होंने पीओके का जिक्र करते हुए कहा कि पीओके हमारा है और जो भी सरकारें आएंगी उनको इस दिशा में काम करना चाहिए कि हम उसे वापस लें। देखिए, सीधी सी चीज है, रिटोरिकल भाषण बहुत देते हैं अमित शाह जी, गृह मंत्री हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जब वो इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हैं ना, तो मेरा तो दिल करता है पूछूं, एक भी इन्फिल्ट्रेशन अगर हो रहा है, अमित शाह जी, इट इज योर फेलियर, आपका फेलियर है। अपनी असफलता को कोई भी चादर से आप ढक नहीं पाइएगा। हाँ, अगर इन्फिल्ट्रेशन को एक मेटाफर के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं कि इसी देश के लोग जिनको आप कपड़े से पहचान लेते हैं, वो अगर आपके लिए घुसपैठिया है, तो ईश्वर भला करे आपका। पीओके के संदर्भ में नहीं, वो तो देखिए आज से नहीं है ना। पीओके को लेकर के हमारा स्टैंड कंसिस्टेंट है। हम क्यों कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड? इसके पीछे कोई वजह तो होगी, कुछ तो मनोभावना है। आज भी सीट सुतनी छोड़ी हुई है, ये समझना होगा।
देखिए साहब, ये बात है, दिक्कत क्या हो रही है खासकर इस सरकार में कि हमने अपने पड़ोसियों के साथ हर जगह रिश्ते बिगाड़ लिए। ये हम लोग बार बार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जा तो रहे हैं, लोगों से मिल तो रहे हैं, लेकिन हमारे जो पड़ोसी हैं, नेपाल की बात कर लीजिए, भूटान की कर लीजिए, श्रीलंका की कर लीजिए, बांग्लादेश की कर लीजिए, शायद वो बहुत ज्यादा हमारा जिस तरीके से व्यवहार रहा है उससे बहुत खुश नहीं है। और एक भय था कि ऐसा ना हो कि कहीं ये ज्यादातर दोस्ती जो है चीन के साथ कर लें, क्योंकि चीन हमेशा तैयार रहता है कि पूरे भारतीय महाद्वीप में अशांति फैलाए। और इसलिए मैं चाहूंगा सरकार से भी कि इन चीजों को आप संज्ञान लें, और अगर कुछ ऐसा हमारी पड़ोसियों को लगता है जिस कारण से वो ऐसी लोगों के साथ ज्यादा संबंध बना रहे हैं जो कभी भी भारत का हित नहीं चाहेंगे, तो उसमें भारत सरकार को, विदेश मंत्रालय को, प्रधानमंत्री को आगे आकर पहल करनी चाहिए कि अगर कोई हमारे पड़ोसियों के मन में कोई भी ऐसी भावना है जिसमें उनको शक संदेह है हमारी दोस्ती को लेके, उसको हम ठीक करें। जो प्रत्यर्पण नीति होता है दो देशों के बीच में, शेख हसीना की प्रत्यर्पण की मांग की है भारत सरकार को। नहीं, ठीक है, वो मांगी है। अगर देखिए वो हर राज्य मांगेगा, लेकिन क्या होता है कि अलग अलग बातें होती हैं। कोई अगर किसी देश से निकल कर आता है तो ये भी हमें तय करना पड़ता है कि क्या उसको वहां न्याय मिलेगा और किस चीज पर वो आ रहा है। वो कोई क्रिमिनल नहीं है, उन्होंने कोई चोरी नहीं की, कम से कम अभी तक तो सिद्ध नहीं हुई है, उन्होंने कोई डकैती नहीं डाली, कोई हत्या नहीं की। राजनीतिक रूप से ये कहा जाता है कि पिछले चुनाव में शायद उन्होंने कोई धांधली की होगी जिसका भी कोई सबूत नहीं है। वो चुनी हुई प्रधानमंत्री थी, बहुत दिनों से रही हैं, अच्छा काम किया है। उनके अंदर में अगर आप देखिए तो बांग्लादेश ने बहुत अच्छी प्रगति की थी, बल्कि बीच में तो भारतीय आंकड़ों से बेहतर उनके आंकड़े निकल कर आ रहे थे। तो ये भी हम नहीं कह सकते कि कोई बहुत खराब प्रधानमंत्री थी। कुछ ऐसा हुआ बांग्लादेश में जिससे वहां की आवाम उनसे नाराज हो गई, निराश हो गई, और उसमें एक कू की तरह हुआ। फौज सामने आ गई, कुछ स्टूडेंट सामने आ गए। वो भी क्या पॉपुलर था या नहीं ये तो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वो चुनाव में तो हारी नहीं। एक मॉब ने जाकर टेक ओवर कर लिया, शेख हसीना जी को वहां से भगा दिया और एक नई सरकार वहां जो है स्थापित कर दी। किसने की है, कैसे की है, किसके प्रभाव में की है, ये तो किसी को पता नहीं है। कुछ आ गए नए लोग, वहां के जो अभी इंचार्ज हैं वो पहले कभी राजनेता भी नहीं थे। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी पक्ष की बात बता रहा हूं। तो ऐसे में क्या किसी नेता के ऊपर, जिसके ऊपर केंद्रित करके वहां का आज की सारी सरकार उसके एंटी एक भावनाओं को भड़काकर एक वहां की सरकार चला रही है, क्या उस व्यक्ति को उस तरीके से न्यायोचित वहां न्याय मिल पाएगा या उनके साथ बर्ताव हो पाएगा, ये बात भारत सरकार को देखनी चाहिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट सर ये है कि कांग्रेस सीए के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस है, चुनाव आयोग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस है, अब इस बिल को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस है। देखिए साहब, हम एक विपक्ष हैं, हमें जब भी लगेगा कि सरकार न्याय नहीं करेगी, जब भी सरकार कोई ना कोई ऐसा काम करेगी जो द्वेष की भावना से भरा हो, बंटवारे की भावना से भरा हो, लोगों के बीच में द्वेष फैलाने की भावना से भरा हो, तो हम लोग उसके खिलाफ करेंगे अपने अपने तरफ से प्रोटेस्ट। सड़क पे करना हो, संसद में करना हो, और अगर कोई चीज कानून बन जाती तो फिर एक ही रास्ता मिलता है कि हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएं। वही काम हमने किया है।